हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, नाम से क्लियर हो रहा है। फ्यूचर में है, परफेक्ट टेंस है। इसका इंट्रोडक्शन है जब वाक्य के अंत में चुका होगा या चुकेगा इस तरह के शब्द आएंगे तो वो वाक्य किस में आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जैसे कि ये वह शाम तक खाना खा चुका होगा। अब इसको देखिए, बनाने के इसके रूल देख लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्या रूल यूज होता है कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फिर क्या होता है, विल हैव और शैल हैव, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद यदि टाइम आता है तो फिर बाई टाइम का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो इसका ये रूल हुआ। इसके बाद ये एग्जाम्पल है, वह शाम तक खाना खा चुका होगा। इसके बाद में जब शाम ये एग्जाम्पल है, इसको देखिए, उसी के अनुसार सीरीज से चलेंगे तो बनेगा ही विल हैव। देखिए, ही विल हैव ईटन द फूड बाई इवनिंग, ये एफर्मेटिव हुआ। ही विल हैव ईटन द फूड बाई इवनिंग। आई और वी का आप जानते हैं यूज़। ठीक है, आई वी के साथ में शेल का प्रयोग होता है और शेष सभी के साथ में बिल का प्रयोग होता है। इस तरह से ये हुआ, ही विल हैव ईटन द फूड बाई इवनिंग। अब इसके बाद में देखते हैं कि नेगेटिव आता है तो हम नॉट को यहाँ पर रखते हैं, विल और ये हैव के बीच में नॉट आता है। देख रहे हैं आप, क्या है, यहाँ पर ये नॉट आता है और शेष रूल सब वही रहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, वह शाम तक खाना नहीं खा चुका होगा। तो क्या होगा, ही विल नॉट हैव ईटन द फूड बाई इवनिंग। सब कुछ उसी तरह से, केवल हमने नॉट का प्रयोग किया है और नेगेटिव है इसलिए। इसके बाद में देखिए एफर्मेटिव में क्या होता है कि एफर्मेटिव में होता है, देखिए यहाँ से वही हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि पहले से करते आ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब को उठाया और सब्जेक्ट से पहले रख दिया। दो कंडीशन में सेंटेंस आते हैं, क्या वह शाम तक खाना खा चुका होगा, इस तरह से आएगा तो विल या शैल से बात तो शुरुआत करते हैं। और यदि प्रश्नवाचक शब्द बाद में आता है, बीच में आता है, जिस तरह से यहाँ पर ये यूज़ किया गया है क्यों, तो हमने क्यों को इससे पहले क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर दिखाया है। तो वह शाम तक खाना क्यों खा चुका होगा। तो इस तरीके क्या है, रूल के अनुसार चलते हैं। वाई विल ही हैव ईटन द फूड बाई इवनिंग। तो ये हुआ इंटरोगेटिव। तो इस तरह से आपने पढ़ा कि एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, क्रम से ये एफर्मेटिव में रूल का यूज़ करना है, ये रूल नेगेटिव में यूज़ करना है और ये रूल इंटरोगेटिव में। इस रूल के साथ ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बड़े अच्छी तरह से आपके ये एग्जाम्पल अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। रूल को समझते हुए चलेंगे, ये आपको कंप्लीट हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अच्छी तरह से इसको तैयार करेंगे और इस तरह से आपके वाक्य, इस तरह के जो वाक्य होंगे बड़ी अच्छी तरह से सॉल्व होंगे। इसके बाद आगे लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप तैयार करिए।